हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। मैंने इसके पहले आप लोगों को ऑक्सीलेशंस और करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत डिटेल में चैप्टर पढ़ा है, आपको जाके देखना है, प्लेलिस्ट में मिलेगा आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत डिटेल। इसके बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, 100% गारंटी है बच्चों। ओके, और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल भी बहुत डिटेल करके दे रहा हूँ। आज रोटेशनल डायनामिक्स के कुछ सवाल लिए थे, लेकिन मैं जो सवाल है इंपॉर्टेंट वो पूरे कंप्लीट करने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं। और इसमें सबसे खासियत क्या बच्चों, बिल्कुल आपका कोई भी टाइम वेस्टेज नहीं होने वाला है। आप देख रहे होगे हम लोग ओनली एंड ओनली कंटेंट पे फोकस कर रहे हैं। कोई भी लाइव में जैसे टाइम पास होता है, बहुत सारी चीजें होती है, वो नहीं होने वाली है। तो चलिए बच्चों फटाफट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा रोटेशनल डायनामिक्स का ये पहला सेशन है और इसमें डेफिनेशन देखनी है बच्चों, सर्कुलर मोशन। जैसे कि यहां पे मान लेते हैं कि सन है बच्चों और ये हमारी अर्थ है। भाई ये अर्थ कैसे घूम रही है, ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल से घूम रही है, इसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। मतलब सर्कुलर मोशन इज मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, रोटेशन अलोंग द सर्कुलर पाथ। नाउ देन इट इज कॉल्ड एज द सर्कुलर मोशन, है ना। या ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, व्हेन अ पार्टिकल, ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन अ पार्टिकल moves, है ना, when a particle moves along the circumference of circle, ठीक है। when a particle moves along the circumference of circle, ठीक है, ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल अलोंग द रेडियस लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, ये आपकी बुक्स की भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा पहले ही कंटेंट बता रहा हूं, दोबारा ये डेफिनेशन आएगी तो टेंशन मत लेना, आपको लगेगा दोबारा पढ़ रहे क्या, नहीं। सर्कुलर मोशन के एक्चुअल में बच्चों हमारे पास दो टाइप्स है। पहले टाइप में हम लोग देखने वाले बच्चों यूसीएम, क्या देखने वाले बच्चों, यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और दूसरा जो पार्ट देखने वाले बच्चों वो है नॉन यूसीएम, ठीक है। एक शॉर्टकट में डेफिनेशन बताता हूं। डेफिनेशन वही, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, है ना, विथ कांस्टेंट स्पीड। मतलब अगर बच्चों कोई स्पीड कांस्टेंट हो, कांस्टेंट विथ कांस्टेंट, वही डेफिनेशन कांस्टेंट स्पीड लिखो तो आपकी डेफिनेशन बनेगी बच्चों यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है जहां स्पीड कांस्टेंट हो, ना बदले, चेंज ना हो जाए, इसको कहते हैं बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बात समझ में आ रही है। और नॉन यूसीएम में बच्चों यहां पे हमारी स्पीड चेंज होती है, वेरिएबल हो। मैं एग्जांपल बोलूं, भाई हमारी स्कूटी चलती है रोड पे, हमको पता है खड्डे में रोड है क्या, रोड में खड्डा है, पता ही नहीं है भाई। तो हमारी स्पीड हमेशा कभी 30 की, कभी 40 की, कभी 50 की, कभी 60 की, कभी 10 की भी करना पड़ती है, राइट है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आएगा, ठीक है। तो इसको कहेंगे वेरिएबल स्पीड, विथ वेरिएबल, है ना, वेरिएबल स्पीड जब हो तब नॉन यूसीएम बच्चों, राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं धीमे धीमे। कुछ सर्कुलर मोशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके बुक्स में दिए वाले हैं और ये 2 मार्क के लिए आ सकते हैं। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा आप लोगों को। हमारे पास हमारा पार्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन हो रहा है, समझो वर्टिकल मोशन पकड़ रहा हूं, सर्कुलर मोशन वर्टिकल मोशन हो रहा है। ओके सर, बहुत बढ़िया। मेरी स्पीड कैसी होगी समझो, मैं मान रहा हूं यहां पे पॉइंट लेते हैं ए, एक लेता हूं बच्चों बी, एक लेता हूं सी, एक लेता हूं डी, ठीक है। ए की स्पीड ऐसी है, ये देखो पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये स्पीड है, सी की स्पीड ये है, डी की स्पीड ये है। कोई टेंशन तो नहीं मेरे बच्चे, समझ में आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है बच्चों। क्या दिख रहा है आपको, जब पार्टिकल ए पोजीशन पे था तब इस साइड राइट साइड, बी पे था तब अपवर्ड, सी पे था तब लेफ्ट साइड और डी पे था तब डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब बच्चों अगर मैं मानूंगा इसकी स्पीड है हर किसी की 5 मीटर पर सेकंड, इसकी भी मैं स्पीड की बात कर रहा हूं 5 मीटर पर सेकंड, इसकी भी 5 मीटर पर सेकंड और इसकी भी स्पीड है बच्चों 5 मीटर पर सेकंड। क्या आप समझ पा रहे हो, क्या आपको समझ में आ रहा है बच्चों। स्पीड कांस्टेंट है कोई पे भी पॉइंट, ठीक है भाई, ऐसा नहीं है आप यहां ले सकते हो, यहां ले सकते हो, यहां ले सकते हो, यहां ले सकते हो,
आपकी जहां मर्जी है वहां लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन स्पीड मैंने कहीं पे भी चेक किया तो मुझे 5 मीटर पर सेकंड आ गई। तो बच्चों क्या ये एक्सेलरेशन मोशन होगा कि नहीं होगा? तो पहले मैं समझा देता हूं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है, वेलोसिटी मतलब या स्पीड मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। पहले स्केलर वेक्टर में अटको मत, ध्यान देना, है ना। और एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी चेंज होना, वेलोसिटी बदलना, इसको कहते हैं बच्चों एक्सेलरेशन। बात समझ में आ रही है? मतलब जैसे फैन ऑन किया तो स्पीड बढ़ते 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 बढ़ती है तो एक्सेलरेशन हुआ। फैन स्विच ऑफ करो, फैन की स्पीड कम 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 होते जीरो होती है। बच्चों वो भी एक्सेलरेशन, वो पॉजिटिव निगेटिव एक्सेलरेशन वो चले जाएगा, उसका टेंशन मत लेना। एक्सेलरेशन मतलब क्या? तो स्पीड चेंज होना, इसको एक्सेलरेशन बोलेंगे बच्चों। समझ में आ रहा है? एक्सेलरेशन किसको बोलना है भाई लोग? जब स्पीड चेंज होना होगी। आपने स्कूटी चलाई होगी, आपको पता होगा स्पीड किससे कम ज्यादा करते हैं? एक्सेलरेटेड से। पता है ना आपको? पता है ना भाई क्यों नाम आया? समझ में आ रहा है? कुछ दिमाग चल रहा है भाई? स्कूटी की स्पीड किससे कम ज्यादा होती है? एक्सेलरेटेड से, इसीलिए एक्सेलरेशन वर्ड आ गया। तो बच्चों स्पीड इसकी सेम है कहीं पे भी। क्या यहां पे एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? तो बहुत सारे बच्चों को लगेगा सर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 लगेगा। नहीं बच्चों, ध्यान रखना, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। सर क्या फर्क है फिर? बताएंगे। चलिए बच्चों, भले इसका देखो, स्पीड में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और वेलोसिटी जो है बच्चों, वेलोसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या आप समझ पा रहे हो? क्या आप समझ पा रहे हो? स्केलर और वेक्टर में फर्क मालूम है? स्पीड मतलब ओनली मैग्नीट्यूड गिनेंगे। हाँ, किसी ने बोला है कि इसकी स्पीड कांस्टेंट है। यस, करेक्ट है बच्चों, स्पीड कांस्टेंट है। यस, हमेशा स्पीड कैसी बच्चों? ये कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं हो रही। क्या अगर मैं आपको पूछूं वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं बच्चों, वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है बच्चों? इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। देखो, भले मैग्नीट्यूड सेम है, यहां पे ओनली मैग्नीट्यूड की बात चलती है। यहां पे ओनली किसकी बात चलती है बच्चों? एक मिनट, सॉरी, यहां पे आपकी ओनली यहां पे ओनली आपकी, अरे चलना भाई, हाँ, यहां पे ओनली आपकी मैग्नीट्यूड की बात चल रही है। मैग्नीट्यूड की बात चल रही है। और वेलोसिटी में बच्चों दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो मैग्नीट्यूड, देखो भले मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है आपका, देखो 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5, और साथ में बच्चों डायरेक्शन। क्या स्पीड में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट था? नहीं, ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड समझते, नंबर ये 5 मीटर पर सेकंड, 5 5 5, इसलिए स्पीड कांस्टेंट है। बट बच्चों यहां वेलोसिटी में दो चीजें इंपॉर्टेंट वेक्टर है, इसलिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? सर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट क्या डायरेक्शन कांस्टेंट है? नहीं। एक बार ऊपर, लेफ्ट, राइट, डाउनवर्ड, मतलब बच्चों यहां पे एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन हो रहा है, मैग्नीट्यूड के कारण हो रहा है क्या? नहीं। किसके कारण हो रहा है? सर ये मैग्नीट्यूड के कारण नहीं, ये एक्सेलरेशन हो रहा है। इसका कारण क्या है भाई? डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन हो रहा है। बच्चों आप लोगों को ये पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके बारे में मैं बता रहा था कि भाई इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन क्यों है? क्योंकि बच्चों भले इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, वर्टिकल में हो सकता है ना, क्या पता, हम लोग थोड़ी देख रहे हैं कि नहीं भाई कांस्टेंट ही है। तो मैग्नीट्यूड एक तो चीज होती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों में से कोई ना कोई एक तो चेंज होता हो तब एक्सेलरेशन हो सकता है। राइट है बेटा? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट, इसलिए एक्सेलरेशन हो रहा है।
हो सकता है मैग्नीट्यूड भी चेंज हो, लेकिन हम लोगों को सबसे तगड़ा और सबसे बेहतरीन आंसर देना है तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है वर्टिकल मोशन में या सर्कुलर मोशन में। वर्टिकल बोलो या हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि वर्टिकल। मैं बोर्ड पे वर्टिकल डायग्राम निकाल रहा था इसलिए बोल रहा हूं मैं। चलिए, इट इज अ पीरियोडिक मोशन। सर पीरियोडिक मोशन, चलिए देखते हैं। देखो, ड्यूरिंग द मोशन, ये जब पार्टिकल मोशंस कर रहा है, रिपीट्स पाथ अलोंग द सेम ट्राइजेक्टरी। देखो, पहला एक कंप्लीट सर्कल, ये दूसरा, तीसरा, पाथ कैसे बच्चों मेरा सेम है, इसीलिए इस मोशंस को पीरियोडिक कहते हैं। पीरियोडिक का मतलब होता है बच्चों, पीरियड और पीरियोडिक मोशन में भी फर्क मैं आज आपको बताने वाला हूं। देखो, पीरियड मतलब एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन करना, कंप्लीट रिवॉल्यूशंस करना, उसको पीरियड कहते हैं। लेकिन जो मोशन रिपीट हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ऑन अ सेम पाथ, उसको पीरियोडिक मोशंस कहते हैं। मतलब चलिए देखो, एक है बच्चों पीरियड, है ना, पीरियड टी से दिखा दे बच्चों, ये पीरियड की बाद में बात करूंगा। ये वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, बस इतना लिखता हूं, द टाइम टेकन, ऐसा पूरा लिखता हूं। चलिए, है ना, ये डेफिनेशन देखनी हमको, है ना, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट, है ना, वन रिवॉल्यूशन। ठीक है, इसको पीरियड कहेंगे। और पीरियोडिक मोशन क्या होता है, चलिए पीरियोडिक मोशन क्या होता है सर। चलो, पीरियोडिक मोशन में हम लोग काम करने वाले हैं, क्या लिखोगे, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, इसको पीरियड बोला है। द मोशन विच रिपीट, देखो, द मोशन विच, देखो, द मोशन विच रिपीट्स इट्स सेल्फ, है ना, द मोशन विच रिपीट इट्स सेल्फ इन इक्वल इंटरवल टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ऑन अ सेम पाथ, ऑन अ सेम पाथ। मतलब मेरा कहना है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशंस कर रहा, उसके लिए समझो फॉर एग्जांपल एक पीरियड के लिए 5 सेकंड लग रहे बच्चों, एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन करने के लिए, रिवॉल्यूशंस करने के लिए, उसको पीरियड बोलेंगे। राइट है बच्चों, पीरियड किसको बोला मैंने, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशंस करने के लिए 5 सेकंड लगे सर, उसको पीरियड बोला। अब पीरियोडिक मोशंस क्या है सर, पीरियोडिक मोशन मतलब मैंने देखा कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए 5 सेकंड, ये T1, दूसरा रिवॉल्यूशन हुआ उसके लिए भी 5 सेकंड सर, तीसरा रिवॉल्यूशन चालू है अभी, इसके लिए भी 5 सेकंड। अगर ये चीज होती हो बच्चों तो आप लोग इसको पीरियोडिक मोशन कह सकते हो। मोशन विच रिपीट इटसेल्फ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर समय एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए लगने वाला समय भाई इक्वल हो और सेम पाथ हो, तब पीरियोडिक मोशंस कहते हैं। ठीक है, चलिए कुछ यहाँ पे टर्म्स है हम लोगों के लिए, वो टर्म को हम लोगों को देखना है भाई, और बहुत ही बेहतरीन है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं यहाँ पे हमारे लिए। चलिए ठीक है, काइनेमेटिक्स इन सर्कुलर मोशन, ये तो बाद में देखेंगे हम लोग, अगर एक पेज ओपन मिल जाए तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। मैं आप लोगों को काइनेमेटिक्स सर्कुलर मोशन में पहले कुछ डेफिनेशंस है जो कि आपने लॉज ऑफ मोशन नहीं, मोशन इन प्लेन में पढ़ा होगा, तो भी कोई टेंशन नहीं, मैं करवा के दूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों यहाँ लीनियर, कुछ टर्म लीनियर समझते हो ना, और कुछ टर्म से बच्चों हमारे लिए एंगुलर। एंगुलर लीनियर मतलब बच्चों जो आज तक पढ़ते आए, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर है ना, एक्सेलरेशन नाम तो सुना होगा, फोर्स नाम सुना होगा, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, वैसे टर्म देखने वाले। पहले ही हम लोग एक काम करते, थोड़ा सा इधर लिखेंगे भाई, देखते ये क्वांटिटी, यहाँ ये क्वांटिटी का नाम लिखेंगे, यहाँ पे लीनियर का टर्म लिखेंगे, यहाँ पे एंगुलर का टर्म लिखेंगे, चलेगा। एनालॉजी बोल सकते हैं आप लोग, एनालॉजी, एंगुलर एंगुलर। ठीक है, पहला डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट लीनियर के लिए यस, कभी कभी कुछ बुक्स में यक्स इस्तेमाल करते हैं, यक्स चलेगा, कोई टेंशन मत लो। एंगुलर के लिए बच्चों थीटा, एंगुलर देखो पढ़ना कैसे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट यस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, समझ में आ रहा है, थीटा
चलिए नंबर 2, लीनियर, यहां पे वेलोसिटी, वेलोसिटी नंबर 2 पे, लीनियर वेलोसिटी v, एंगुलर ओमेगा। समझ में आ रहा है? ओके बच्चों, चलो इसके फार्मूले भी बता देता हूं मैं। लीनियर वेलोसिटी को लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए ओमेगा, डब्ल्यू नहीं पढ़ना, ओमेगा, ठीक है? फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं, डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी, राइट है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट है बच्चों एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है? एक्सेलरेशन बेटा, एक्सेलरेशन ए है, यहां पे अल्फा है, ठीक है? तो एक्सेलरेशन में ए इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और अल्फा यहाँ पे डी ओमेगा अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आ रहा है? लीनियर एक्सेलरेशन का सिंबल बच्चों ए है, एंगुलर का अल्फा है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद में हम लोगों ने मास देखा होगा, मास, मास के लिए बच्चों यम इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब एंगुलर आ जाए तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका नाम क्या है बच्चों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए यहाँ पे 5 नंबर पे फोर्स, फोर्स सुना होगा, फोर्स ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब कोई रोटेशन हो, स्टीयरिंग देखी होगी 4 व्हीलर की, स्टीयरिंग, स्टीयरिंग देखिए बच्चों, देखा होगा ना स्टीयरिंग, तो स्टीयरिंग गोल घुमाते तब टॉर्क लगाते, क्या बोलते हैं इसको? टॉर्क बोलते हैं बच्चों, ठीक है? स्पेलिंग नहीं आती तो लिख रहा हूं यहाँ पे। नेक्स्ट है बच्चों लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम लिखो खाली बस, फिर वो मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम लिखते हैं बेटा पी, और एंगुलर के लिए यल, ठीक है? चलेगा। आप लोगों ने इसके पहले काइनेटिक एनर्जी देखा होगा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी देखा होगा बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर। ये ट्रांसलेशन या लीनियर मोशन बोल सकते हैं, और रोटेटिंग कैसे होते बताते हैं। ओके बच्चों, ये सिंबल समझ में आ गए क्या? और डेफिनेशन तो बता दिया मैंने, रेट ऑफ चेंज ऑफ, देखो कुछ नहीं, इसका डेरिवेटिव मतलब वेलोसिटी, इसका डेरिवेटिव मतलब एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी का डेरिवेटिव मतलब एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी का डेरिवेटिव देखो यहाँ पे मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है? क्या सर हम लोग इससे फार्मूले भी बना सकते हैं? हाँ, मैं पहले कुछ फार्मूले के दे रहा हूं, रिलेशन बिटवीन वाले। देखिए कुछ फार्मूले आपके, रिलेशन बिटवीन लीनियर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट है बेटा? क्या करना है? कुछ नहीं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यस लिखो, लिख दिया, एंड, एंड मतलब इक्वल टू बेटा, लिख दिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, बस इक्वल टू कर, इक्वल टू के बाद आर लिखो, हो गया रिलेशन, यस इज इक्वल टू आर थीटा। समझ रहे हो ना कितना इजी है? किसी ने बोला लीनियर वेलोसिटी, लिखो वी, एंगुलर एंड मतलब इक्वल टू, एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, लिखा है ना? सिंबल, जो नाम है उसका सिंबल लिखना है। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी वी एंड इक्वल टू, एंड मतलब इक्वल टू लिखना है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इक्वल टू लिखा है वहां पे आर लिखो, खत्म। लीनियर एक्सेलरेशन ए एंड इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, आर लिखो, हो गया कि नहीं बच्चों? रिलेशन था, ये तीनों रिलेशंस काम में आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, पता नहीं होते बच्चों को। चलिए सर, एनालॉजी करनी है हम लोगों को। अच्छा सर देखो, एफ का फार्मूला यम इंटू ए होता है, सबको पता है बेटा, न्यूटन्स का लॉ है चेंज इन मोमेंटम, इसी के ऊपर से फार्मूला लाया है मैंने, है ना? एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, इससे एफ इज इक्वल टू यम ए, न्यूटन्स का लॉ है बच्चों, यस? इसका एनालॉजी बताते हैं। चलिए अब ये देखो, ये लीनियर में है, अब हमको एंगुलर में लिखना है, तो सिंपल बात है, जाहिर सी, यम के जगह पे आई लिखो सर, लिख दिया, एक के जगह पे अल्फा लिखो सर, लिख दिया, होके कि नहीं भाई? फार्मूला तैयार। अरे फार्मूला तैयार हो गया कि नहीं भाई? सिंपल है। चलिए, लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, राइट है? लीनियर मोमेंटम का फार्मूला, मास के जगह पे आई लिखो सर, लिख दे, देखो ये एंगुलर है, एंगुलर
मोमेंटम, मैंने लीनियर मोमेंटम का फार्मूला पता होना चाहिए, लेकिन v के जगह पे ओमेगा है सर, लिखो, हो गया फार्मूला तैयार बेटा। समझ में आ रहा है? अभी ये है फार्मूला बच्चों, ट्रांसलेशन मोशन बोलते हैं। अब यही काइनेटिक एनर्जी के लिए हम रोटेशन डालेंगे, हाफ m के जगह पे I, ओके, और v के जगह पे ओमेगा स्क्वायर। समझ में आ रहा है कुछ? ओके, तो ये है बच्चों आपके एक जनरल चीजें पता होनी चाहिए अगर ये चैप्टर पढ़ना है तो, नहीं तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप समझ पा रहे हो कि सिंबल पता होना चाहिए। लीनियर डिस्प्लेसमेंट यस, एंगुलर का थीटा, लीनियर वेलोसिटी का v, एंगुलर वेलोसिटी का ओमेगा, लीनियर एक्सेलरेशन a, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। और इसके डेफिनेशन के हिसाब से मैंने फॉर्मूले भी लिख के रखे हैं, ठीक है। मास का m लिखते और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखते हैं, मास के जगह पे I आता है तो I लिखते हैं। फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू m है तो टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा। लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, एंगुलर I ओमेगा। काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसलेशन मोशन या लीनियर मोशन भी बोल सकते हैं, लीनियर काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं, हाफ m स्क्वायर। इसको कैसे लिखेंगे, तो ये सब कुछ इस चैप्टर में मैं कवर करके देने वाला हूँ। चलिए पहले देखते हैं पीरियड क्या होता है बच्चों, है ना। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, मैंने बोला था आपको ये फार्मूला आने वाला है। आ गया भाई, बहुत बढ़िया सर। चलिए बच्चों, क्या है, हम लोग सर्कुलर मोशन देख रहे हैं। रोटेशन मोशन में सर्कुलर मोशन, सर्कुलर के दो टाइप्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है बेटा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो यहाँ एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होने के लिए लगने वाले सिंबल को पीरियड कहते हैं और इसका सिंबल टी होता है, राइट है। दोबारा, टाइम टेकन बाय पार्टिकल परफॉर्मिंग, पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए कितना टाइम ले रहा है, वो कितना टाइम ले रहा है बच्चों, है ना। जैसे मैं बताऊं भाई, मुझे शक्तिमान बनना है ना, शक्तिमान बनना है, और मैं अभी शक्तिमान देखो घूमने वाला शक्तिमान, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए आपको स्टॉप वॉच लगाएंगे। चलो लगा रहे बच्चों, स्टॉप वॉच निकालो और मुझे कमेंट में आंसर दो कि सर आप 2 सेकंड 3 सेकंड में एक रिवॉल्यूशन करें। चलिए स्टॉप वॉच लगाओ, ठीक है, करूं स्टार्ट। देखो 3 बोलूंगा, 1 2 3 बोलूंगा, ठीक है, 1 2 3, शक्तिमान। देखो कितना हो गया बच्चों, कमेंट में लिखो सर आपने एक रिवॉल्यूशन करने के लिए 3 सेकंड 2 सेकंड 1 सेकंड 1.5 सेकंड जो भी लग रहा है, तो वो हो गया बच्चों एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए लगने वाला समय, पीरियड हो गया। सर इसका मतलब आप गोल घूम रहे थे तो वेलोसिटी थी, स्पीड बोल सकते हैं। स्पीड का फार्मूला है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन टाइम कौन सा बच्चों, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होने के लिए लगने वाले को पीरियड कहते हैं। समझ रहे हो ना, आधा तो टी लिख सकते, स्मॉल टी लिख सकते, वो टाइम हो गया, लेकिन एक कंप्लीट काम किया, कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया, उसको पीरियड बोलते हैं। तो इसी को लिख सकता हूं बच्चों भी। डिस्टेंस कैसा घूम रहा हूं बच्चों मैं, गोल, गोल घूमना मतलब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, मतलब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला है 2 पाई r। ठीक है बच्चों, मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है ना, 2 पाई r। समझ में आ रहा है, एक कंप्लीट टाइम मतलब पीरियड। मुझे टी चाहिए बच्चों, 2 पाई r, ये v इधर आएगा, देखो सटक जाओ ना बच्चा। चलिए 2 पाई r, क्या अभी अभी आपको पता है बच्चों, रिलेशन बिटवीन में मैंने बताया था, लीनियर वेलोसिटी एंड मतलब इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, राइट है बेटा, और r लिखना था, वही तो लिख रहा हूं। चलिए किसको कट कर सकते भाई, r से r को कट करवा दो, क्या बचा है भाई आपके पास, पीरियड का फार्मूला मिला है सर आपको 2 पाई अपॉन ओमेगा। कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे बच्चे, ये पीरियड का फार्मूला मिला है 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा कौन है मेरे बच्चे, ओमेगा ये है बेटा जो गोल घूमती, इसका नाम है एंगुलर वेलोसिटी। 2 पाई तो पता ही होगा, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो रहा है वो तो। टी इज द पीरियड, पता ही है सबको अभी पीरियड, और इसका SI यूनिट जो है मेरे बच्चे, SI यूनिट पीरियड का सेकंड होता है, और इसका जो डायमेंशन है बच्चों पीरियड का वो है m0 L0, T टाइम ही है इसलिए T1।
समझ में आ रहा है मेरे बच्चे? ऐसी सिंपल सा 2 मार्क का क्वेश्चंस, एक पैरा सा सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए, फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी मतलब बच्चों बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं मैं। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ जी, कॉन्सेप्ट ये है मेरे बच्चे, मैंने बोला कि चलो अब मैं थोड़ा फास्ट घूमने वाला हूं, 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशंस कर रहा हूं। अब भाई मैं इतना फास्ट नहीं घूम सकता, पता है मेरा वेट ज्यादा है और ज्यादा फास्ट नहीं घूम सकता हूं भाई, उम्र के साथ चलना पड़ता है, नहीं तो भाई ऊपर जाना पड़ेगा, ध्यान देना। ठीक है, मैं चलो स्टॉप वॉच लगाओ, आपको 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है गिनना है। शक्तिमान, और भाई नहीं रे बाबा आगे आया था मैं, सॉरी थोड़ा सा। ठीक है ना? तो 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशंस कर रहा हूं सर? 10 रिवॉल्यूशंस किए मैंने। मान लो भाई नहीं कर रहा हूं, मानना है। तो बच्चों 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन? 10 रिवॉल्यूशन। बच्चों यही तो फ्रीक्वेंसी का सिंबल एन है, और वो है बच्चों 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो गई, है ना? क्योंकि इसका मतलब होता है 10 RPS, रिवॉल्यूशन पर सेकंड। रिवॉल्यूशन पर सेकंड, RPS का मतलब रिवॉल्यूशन पर सेकंड। 1 सेकंड में 10 रिवॉल्यूशंस करना, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मराठी में बताऊं क्या मैं आपको? वारंवारता किती झाली। अगर एक हाथ है मेरा, मैंने बोला भाई ये बताओ कितने बार 1 सेकंड में ये ऐसा ऐसा कर रहा है, फड़फड़ कर रहा है, तो आपने बोला सर 5 ऑक्सीलेशन, इसको ऑक्सीलेशन बोल सकते हैं, ऑक्सीलेशन किए हैं। तो 1 सेकंड में कितने ऑक्सीलेशन कर रहा है, उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसके डेफिनेशन एक स्टैंडर्ड लेवल पे और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये पीपीटी पीजीएमएन ऐप पे आप लोगों को फ्री स्टडी मटेरियल पे क्लिक करोगे, वहां पे जाने के बाद आपको कुछ फोल्डर दिखेंगे, वहां पे आरंभ के जो भी हम लोग पीपीटी है वो पीपीटी देते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, द नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन परफॉर्म बाय पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम इन यूनिट टाइम, इसको फ्रीक्वेंसी कहेंगे। मैंने क्या बोला बच्चों? नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हो रहे? नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन परफॉर्म बाय पार्टिकल, लेकिन पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है हमारा? परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन यूनिट टाइम, नाउ देन इट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। यूनिट टाइम कैसे लिखेंगे सर? देखो नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन 1 लिखा, डिवाइड बाय टाइम, है ना, पर यूनिट टाइम लिखा है मैंने। बच्चों इसको रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। रेसिप्रोकल मतलब डिवाइड होता है, ठीक है ना। चलिए, अगर इसका एसआई यूनिट देखा जाए एक्चुअल में तो वो हर्ट्ज है, लेकिन वैसा देखा जाए तो 1/सेकंड होगा, ये सेकंड इनवर्स होगा, ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन एक साइंटिफिक का नाम है बच्चों। ठीक है, ओके। और इसका डायमेंशन जो है बच्चों वो है MLT, मास 0 लेंथ 0, ये ऊपर गया T तो -1 होगा, ये T डिवाइड है, इसका पावर 1 ही बेटा, ऊपर गिरने से -1 होता है। चलिए इसका फार्मूला भी निकालेंगे। क्या पीरियड का फार्मूला आपको पता है? हाँ सर, 2π/ω था। इस इक्वेशन 1 में पुटअप करेंगे, पुट इक्वेशन 1। चलिए बच्चों करते हैं। n इज इक्वल टू 1/2π/ω, तो ये ω/2π होगा, राइट है। मतलब n इज इक्वल टू ω/2π। एक तो या ओमेगा का फार्मूला फ्रीक्वेंसी के साथ एक रिलेशन मिलता है 2πn, या कभी कभी रिलेशन बिटवीन भी पूछते हैं, फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन भी बोल सकते हैं, राइट है बेटा। ओमेगा इज इक्वल टू 2πn। चलिए मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं। यूसीएम मैंने जो ऑलरेडी बताया था आपको, यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट है मेरे बच्चे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलिए कोई टेंशन नहीं है, बढ़ते आगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैंने क्या बोला था बच्चों? जो आपकी डेफिनेशन है वही रहने दो, बस ओनली जो स्पीड है बच्चों, उस स्पीड को क्या करना है आपको? मेंटेन करना है बच्चों। किसके लिए? स्पीड कांस्टेंट रखनी है, बदलनी नहीं है। जैसे मैंने एक वर्टिकल मोशन पकड़ा था, मैंने बोला आपको भाई ये देखो यहाँ 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड है। मैं स्पीड बोल रहा हूँ, वेलोसिटी मत बोलना। 5 मीटर पर सेकंड है और यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड है। तो बच्चों ये स्पीड कांस्टेंट है यार, हमेशा कहीं पे भी देखो, तब इसको यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं। दोबारा बच्चों, ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन स्पीड ऑफ पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट, वो बदलनी नहीं चाहिए, उसी को यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे,
है या नहीं भाई? चलिए, ओनली द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी इंस्टेंस इज ऑलवेज वेलोसिटी, आपको पता है टेंजेंशियल होती है, प्लेन हमारे पाथ को टेंजेंशियल होगी, ठीक है। चलिए, हम लोगों को अभी देखना है बच्चों सेंट्रीपिटल, एक्चुअली यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करने वाले, सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन सेंटर के तरफ हो, है ना, इसी को कहते हैं बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। चलिए, एक्सेलरेशन पार्टिकल परफॉर्मिंग, हमारा पार्टिकल हमेशा कैसे घूम रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, विच डायरेक्टेड टूवर्ड द, देखो के तरफ टूवर्ड द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, नाउ देन इट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मैं क्या बोल रहा हूं? जिस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बच्चों सेंटर के तरफ हो उसको सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, ठीक है ना। देखो, ओनली द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी इंस्टेंस इज सच वे दैट वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल, है हमेशा टेंजेंशियल, डायरेक्शन चेंज हो रहा है एक्सेलरेशन के कारण, इसलिए टेंजेंशियल। यहाँ वेलोसिटी ऐसे होगी, यहाँ वेलोसिटी ऐसे देखो टेंजेंशियल, यहाँ वेलोसिटी टेंजेंशियल, यहाँ वेलोसिटी टेंजेंशियल, यहाँ वेलोसिटी टेंजेंशियल, यहाँ वेलोसिटी टेंजेंशियल। बात समझ में आ रही है बच्चों? ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को मोशन इन प्लेन नाम का चैप्टर है 11th में, आपने नहीं किया होगा तो टेंशन मत लेना, डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे, ठीक है। तो फार्मूला बेटा सेंट्रीपिटल या रेडियल, आर लिखो तो रेडियल, या कुछ लोग एसी लिखेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको रेडियल एक्सेलरेशन बोलेंगे, माइनस, है ना, ओमेगा स्क्वायर आर, आर यूनिट वेक्टर लिखना है, सॉरी वेक्टर फॉर्म में लिखना है। क्यों लिखना है इसका भी रीजन आप लोगों को मिलेगा, शायद मिल जाएगा, टेंशन मत लेना। रेडियल एक्सेलरेशन, सर ये माइनस क्यों लिखा? देखो, रेडियल एक्सेलरेशन के फार्मूले ऐसे लिख सकते हैं आप, आर ओमेगा स्क्वायर, सेंट्रीपिटल या रेडियल की, दूसरा लिख सकते हैं बच्चों वी स्क्वायर अपॉन आर, तीसरा लिख सकते हैं एक वी ओमेगा, 3 फार्मूले लिख सकते हो। ये फार्मूले रेडियल या ऑब्लिक में सेंट्रीपिटल भी लिख सकते हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिख सकते हो, समझ रहे हो? रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिख सकते हो, समझ में आ रहा है? ध्यान क्या रखना है मुझे बच्चों, क्या ध्यान रखेंगे? चलिए रखते हैं। हमने बोला रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सर निगेटिव साइंस क्यों है? आप लोगों को अगर पता ना हो तो भाई मैं थोड़ा सा मैथ भी पढ़ाता हूं, क्या बात कर रहे सर? बच्चों ध्यान रखेंगे, रेडियस हमेशा सेंटर से अवे निकालते हैं, ये सेंटर ओ था हमारा, सेंटर से ड्रॉ करनी है, और जो पार्टिकल होगा एक वहां तक ड्रॉ करनी है बच्चों, अवे, अवे सेंटर से अवे होती है, सेंटर से ऐसे निकालेंगे, पार्टिकल जहां है वहां तक। तो सेंटर से ऐसा ड्रॉ मत करना, ए से ओ तक नहीं करना है, ओ से ए के तरफ करना है, तो ये अवे होता है। और हमने क्या बोला है, सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन, उनका डायरेक्शन बच्चों सेंटर की तरफ होता है। सेंटर मतलब ये सेंटर है, मतलब देखो आर का डायरेक्शन रेडियस ऑफ वेक्टर का अवे है, और पार्टिकल से सेंटर की तरफ रेडियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है। ये दिखाने के लिए हम लोग निगेटिव साइन से इंडिकेट करते हैं, मतलब आर और सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन इज अपोजिट डायरेक्शन है या अपोजिट डायरेक्टेड है बच्चों, समझ में आ रहा होगा? ये फार्मूले याद करना अच्छी तरह से, दुआ लगेगी बच्चों। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, किसको पता नहीं भाई, बंगले पे आ जाना, मैं समझा दूंगा तेरे को समझा दूंगा कि भाई नॉन यूसीएम पता ही नहीं है सर। बच्चों नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब जिसमें स्पीड वेरिएबल होती है, कांस्टेंट नहीं होती है। देखो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में व्हेन स्पीड ऑफ बॉडी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, स्पीड जो है वो वेरिएबल होती है, कांस्टेंट नहीं होती है, उसको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। सर ये क्या है ये बताओ, चलिए बताते हैं बच्चों। पहली बात, जितने भी एंगुलर टर्म्स हैं, कौन कौन से एंगुलर टर्म देखे बेटा, एंगुलर कौन कौन से टर्म देखे हमने, चलिए देखते हैं, है ना सर। जो एंगुलर वाले टर्म्स है ना, एंगुलर कौन कौन है बच्चों? एक था सर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एक था ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एंड एक था हमारा अल्फा, और भी है यल है, टॉर्क है, ये है ना टर्म्स है हमारे पास बच्चों। ये सब एक्सियल वेक्टर, क्या नाम बोल रहा हूं, एक्सिस क्या नाम दिखाते हैं, एक्सियल
वेक्टर बोलते हैं इसको, एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। समझ में आ रहा है? एक्सियल वेक्टर बोलते हैं बच्चों इसको। क्या बोलते हैं एक बार बोलो? एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। एक्सिस के अलॉन्ग रहते हैं। सर कैसे निकालते हैं? चलिए मैं समझा देता हूं भाई, समझो। यहां पे हमारा पार्टिकल ऐसे घूम रहा है भाई, क्लॉकवाइज घूम रहा है, समझो घड़ी की दिशा। तो कैसे लिखते हैं? चलिए, सबको राइट हैंड है भाई। कुछ बोलेंगे सर मैं लेफ्ट हूं, तो भी राइट लेना है है ना, लेफ्टी वाले भी राइट ले ले। और यहां पे पार्टिकल घूम रहा है, थंब कहाँ आ रहा है? नीचे। तो ये हो गया बच्चों हमारा ओमेगा का डायरेक्शन, एंगुलर वेलोसिटी। पार्टिकल गोल घूम रहा था, कैसे घूम रहा था सर? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ऐसे देखो, मेरा मुंह यहां से ऐसे निकल रहा हूं, तो मैंने जैसे मेरा पार्टिकल घूम रहा था वैसे 4 फिंगर करनी, कर। जैसे घूम रहा वैसे वैसे कर करो, कर करो कर। थंब कहाँ आ रहा है बच्चों? नीचे। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन है, एक्सिस पे निकालना है। ये एक्सिस है ना बेटा, सेंटर से जो पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से। समझ में आ रहा है? सर अगर मेरा पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूमता तो? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सर देखते हैं। चलिए, ये एक्चुअली ऐसा देखो, अब मैं पहले इधर मुंह करके था लेफ्ट की तरफ, अब मेरा राइट की तरफ है। हाँ, ध्यान रखना, नहीं तो गलती करोगे भाई। अभी पार्टिकल ऐसा घूम रहा है, दिख रहा है? कैमरा है, कैमरे से ऐसे जाके मेरे मुंह की तरफ, बाद में दोबारा आपकी तरफ। समझ में आ रहा है ना? कैमरा मतलब आप हो, ठीक है? तो देखते, पार्टिकल घूम रहा है ऐसे, देखो वही उस साइड में कर फिंगर करो, थंब ऊपर आ रहा है। हाँ सर, तो ये होगा हमारा ओमेगा का डायरेक्शन। चलेगा बच्चों? ओमेगा का डायरेक्शन समझ में आ गया, एंगुलर वेलोसिटी का। सर ये क्यों कर रहे हो? चलिए दिखाता हूं भाई इसका करने का कारण। हम लोगों को यहाँ पे कुछ चीज़ें पढ़नी है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, मुझे दिखाना क्या है सर? तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी दिखाए तो चलेगा क्या? चलेगा ना? हाँ, यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। चलो बच्चों, हमारा मकसद ये है, यहाँ पे अगर पार्टिकल मूव कर रहा था, ये कौन सा डायरेक्शन है सर? ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट है ना? एंटी क्लॉकवाइज। तब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ओमेगा का डायरेक्शन ये था, ओमेगा। ठीक है? अगर मेरी बॉडी स्पीड अप कर रही हो, आई विल रिपीट, हमारी बॉडी स्पीड अप कर रही हो, स्पीड बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तब बच्चों अल्फा का डायरेक्शन ओमेगा के डायरेक्शन के सेम दिखाएंगे। कब बच्चों? कब बॉडी स्पीड अप कर रही है, स्पीड अप, है ना? तब ओमेगा एंड अल्फा सेम डायरेक्शन दिखाते। कोई टेंशन तो नहीं भाई, बहुत डिटेल में लिख रहा हूं ना। देखो ना, बॉडी स्पीड अप कर रही है, मतलब बॉडी की स्पीड बढ़ रही है। फैन ऑन किया, स्पीड बढ़ते 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 बढ़ती है बच्चों, राइट है? चलिए अगला, नेक्स्ट, अभी व्हाइट कलर इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास सेम रोटेशन है, रोटेशन सेम है, एंटी क्लॉकवाइज ही हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है, पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है बच्चों। तब हमारा ओमेगा का डायरेक्शन वही, देखो ना, ये देखो थंब ऊपर। लेकिन हमारी अगर बॉडी का स्पीड डाउन हो रहा है, सर एग्जांपल, फैन स्विच ऑफ करना है, स्पीड क्या होगी? कम कम कम, जीरो होती है कि नहीं? कम हो रही है ना? तो स्पीड कम हो रही है, तब अल्फा का डायरेक्शन नीचे, अपोजिट डायरेक्शन में। ये कब है बच्चों? बॉडी स्पीड डाउन, बॉडी क्या कर रही भाई? स्पीड डाउन कर रही है ना? तब ओमेगा एंड अल्फा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। बहुत डिटेल में बोल रहा हूं बच्चों, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डिटेल हो चुका है। ठीक है, ओके। एक डेफिनेशन थी, हाँ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए देखते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा बच्चों ध्यान रखना। अगर मेरा पार्टिकल सर्कुलर मोशन में और वर्टिकल सर्कुलर मोशन मान के चल रहा है, क्योंकि मैं बोर्ड पे वर्टिकल है, मेरा ये बोर्ड जो लगा है ना वर्टिकल लगा है,
इसलिए मैं वर्टिकल हमेशा वर्ड इस्तेमाल करने का कारण समझे होंगे आप लोग कि सर का बोर्ड वर्टिकल लगाया है और डायग्राम हमेशा वर्टिकल निकालते हैं। मान लेता हूं कि मेरा पार्टिकल यहां था और पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे थी सर v। ओके, ठीक है भाई। अभी ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, पहले जो थी एंगुलर वेलोसिटी थी। आप बोलेंगे सर एक्सिस पे निकालो, एंगुलर वाले टर्म एक्सिस पे होते हैं, मैंने आपको पहले ही समझा दिया बच्चों। ओके, अभी देखते हैं यहां पे वेलोसिटी ऐसी है, अगर मेरी बॉडी स्पीड अप कर रही है, बॉडी क्या कर रही है बच्चों, दोबारा स्पीड अप कर रही है, ओके सर, तब मेरा एक्सेलरेशन का, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है बच्चों v के साथ। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। अगर वही डायग्राम सेम, पार्टिकल का डायरेक्शन भी ऊपर है सर, ये वेलोसिटी है, और अभी मेरा जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल का अपोजिट डायरेक्टेड है बच्चों। देखो यहां पे स्पीड अप बॉडी करी थी, इसका मतलब यहां पे बॉडी क्या कर रही है बच्चों, बॉडी क्या कर रही है हमारी, स्पीड, एक मिनट, स्पीड डाउन कर रही है बच्चों। यहां पे क्या कर रही है हमारी बॉडी, स्पीड डाउन कर रही है, स्पीड डाउन, ठीक है ना, बॉडी स्पीड डाउन करें, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब बच्चों इसका मतलब क्या है, जब भी हमारी स्पीड इंक्रीज हो रही है तब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी को सपोर्ट करता है, अलोंग रहता है, अलोंग मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम। अब जब अपोजिट कर रहा है तब स्पीड बॉडी की डाउन हो रही है, तब अपोजिट होता है। यही डेफिनेशन में हमको वर्ड टू वर्ड लिखना है, शब्दों में लिखना है। चलिए, एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, ये एक्सेलरेशन है ना, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, हमारी स्पीड को चेंज करने। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो तब हमारी बॉडी स्पीड अप कर रही है, देखो अलोंग द हो, तो अगर एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्टेड में हो तो हमारी वेलोसिटी की स्पीड डिक्रीज हो रही है, ये मतलब समझ में आता है। दोबारा, एक्सेलरेशन जो है बच्चों टेंजेंशियल, ऐसा एक्सेलरेशन बोलेंगे, पहले ऐसा एक्सेलरेशन बोलेंगे जो हमारी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज करो। यहां वेलोसिटी हो सकती है सर 10 मीटर पर सेकंड और यहां हो सकती है सर 4 मीटर पर सेकंड। क्यों सर, ये स्पीड ज्यादा क्यों, सेम डायग्राम है, सेम पार्टिकल है, सब कुछ सेम है, बट ऐसा क्यों सर, इसका कारण ये बच्चों कि एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है, यहां पे अलोंग होने के कारण स्पीड बढ़ रही है। देखो, एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब जो वेलोसिटी ज्यादा कम जो है उसको बढ़ाना है या कम करना है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एक्सेलरेशन है। कौन है, एक्सेलरेशन। देखो, एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यहां मैग्नीट्यूड 10 है और यहां 4 है। ये क्यों हो रहा है सर, एक्सेलरेशन के ऊपर है, एक्सेलरेशन सपोर्ट करेगा तो स्पीड बढ़ेगी, एक्सेलरेशन अपोजिट हो तो स्पीड कम होगी। ये डायरेक्टेड अलोंग, डायरेक्टेड अलोंग मतलब उसी अलोंग है, उसी दिशा में है। और अपोजिट, देखो अपोजिट ऑफ वेलोसिटी, ऑलवेज टेंजेंशियल इज कॉल्ड एज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो ऑलवेज टेंजेंशियल होता है, वेलोसिटी जैसे टेंजेंशियल है वैसे एक्सेलरेशन भी टेंजेंशियल है। मतलब ये जो एक्सेलरेशन है बच्चों, हमारे स्पीड को बढ़ाना या घटाना जो काम करता है एक्सेलरेशन, उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं, इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं बच्चों। बात समझ में आ रही है? उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों, बहुत ज़्यादा डिटेल में लेने की कोशिश तो कर रहा हूँ, बस आपका सपोर्ट है, आपका प्यार है, और वही प्यार बना के रखिए, है ना। हम लोग ट्राई कर रहे हैं, डोंट क्राई ओनली ट्राई। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, अगर आप लोगों को एक यहाँ पे न्यूमेरिकल भी है, शायद यहाँ पे ये न्यूमेरिकल भी बहुत हल्का फुल्का सा न्यूमेरिकल है, उसको भी कवर करने की कोशिश करते हैं। एक फैन रोटेट हो रहा है बच्चों, और जब भी ध्यान रखेंगे आरपीएम आरपीएस आता है, वो फ्रीक्वेंसी होती है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, आरपीएम, ठीक है। तो ये गिवन डेटा लिखते हैं, लिखते कैसे सर, गिवन डेटा लिखेंगे, है ना। ये फ्रीक्वेंसी बेटा 90 आरपीएम, इसको कैसे लिखना चाहिए, ध्यान देना, इसको कर दे बेटा आरपीएम, मिनट है ना, तो डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा, आरपीएस लिखना पड़ता है, आरपीएस। तो सबको तो डिवीजन तो आता ही होगा, 0 0 गेट भी कैंसिल बच्चों, यहाँ पे यह
3 ज़ा 2 ज़ा RPS, रहने दो, ऐसे ही रहने दो। या कुछ लोग अलग तरीके से करते तो कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। या ऐसे लिख सकते, देखो 1.5 RPS मतलब हार्ट्स, है ना, ये इनिशियल है ना। देखो पहले जो फैन घूम रहा था और मैंने फैन को क्या किया बेटा, व्हेन देन इट इज स्विच ऑफ, बाद में फैन स्विच ऑफ किया, तो पहली स्पीड ज़्यादा थी ना, तो ये इनिशियल स्पीड है मेरे बच्चे। एन नॉट बोल सकते, एन नॉट बोल सकते, तो एन नॉट बोल सकते, तो है ना। और भी यहाँ पे अगर एंगुलर वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो इसको लिखते 2 पाई एन नॉट है। समझ में आ रहा है बेटा, सबको समझ में आ रहा है। एंगुलर वेलोसिटी का मैंने एक रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ 2 पाई एन बोला है। क्यों बताऊंगा आपको। स्टॉप आफ्टर 21 रोटेशन। मैंने फैन बंद किया, क्या अचानक से फैन बंद होता है? नहीं, धीमे 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 फैन स्विच ऑफ हो जाता है। जीरो वेलोसिटी होती है, एकदम नहीं होती। तो 21 रोटेशन मारे उसमें। कैलकुलेट द टाइम टेकन, स्टॉप अज्यूमिंग दैट द, है ना, फ्रैक्शनल टॉर्क इज कांस्टेंट। टॉर्क कांस्टेंट है, उनका कहना है कि कितना टाइम लगा रुकने के लिए। उसने रोटेशन कितने के, 21, रुक गया, इसकी स्पीड वेलोसिटी 0 होगी, तब कितना टाइम लगा था, यह हमारा मकसद है। चलिए बच्चों, टेंशन मतलब, धीमे धीमे करते रहेंगे। हम लोगों को एक ओमेगा नॉट तो मिला है, और फाइनली वो जो ओमेगा बेटा 0 है। मतलब बेटा देखो, पहले स्पीड थी उसको, क्योंकि फैन ऑन था, हमने ऑफ किया, तो फैन की स्पीड ऐसे 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 घूम रहा था, हमने फैन ऑफ किया, तो धीमे 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 जाके 0 हो गया। तो फाइनली इसके एंगुलर वेलोसिटी ये मिली। पहले सर इसको खत्म कर देते हैं, चलिए इसको खत्म करेंगे, कि इसको पहले खत्म करते हैं, है ना भाई। चलिए ओमेगा नॉट, ये 2 पाई एन नॉट के लिए 1.5 है, तो ओमेगा नॉट है बेटा 3 पाई रेडियन पर सेकंड, समझे। और ये ओमेगा जो फाइनल वेलोसिटी है 0 है। क्यों निकाल रहा हूं मैं, अल्फा निकालना है, राइट है बच्चों। चलो, अल्फा क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम टी। कोई टेंशन तो नहीं भाई, कोई टेंशन तो नहीं तेरे को। ओके ओके, चलेगा भाई। ओके, ये बात तो समझ में आ रही है आप लोगों को कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या नहीं, ठीक है ना। ये फार्मूला सर, लेकिन अल्फा का और एक फार्मूला कुछ मिलेगा क्या? काइनेमेटिक इक्वेशन पता है भाई, काइनेमेटिक्स इक्वेशन। जिन जिन बच्चों को पता है प्लीज कमेंट कर सकते हो कि काइनेमेटिक इक्वेशन में क्या क्या होता है, और ये भी पता होना चाहिए हम लोगों की क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। चलिए, तो मुझे लगता है कि वहां पे एक फार्मूला याद होगा आपको, ओमेगा, ये ओमेगा नॉट स्क्वायर 2 थीटा, और ये अल्फा का फार्मूला है। अगर आपको याद नहीं तो मैं देता हूं बच्चों, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। याद आ रहा है, ये फार्मूला पता है। v मतलब फाइनल, फाइनल को ओमेगा बोला हमने। देखो ये लीनियर है बेटा, ये एंगुलर लिख रहा हूं। इनिशियल को ओमेगा नॉट बोलेंगे, 2 एक की जगह पे अल्फा और इसको थीटा, राइट है। ये ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये इधर आया तो माइनस होगा बेटा, राइट है। बचा क्या, 2 अल्फा थीटा, मुझे अल्फा चाहिए तो 2 थीटा इधर आएगा। तो ये फार्मूला पता होना चाहिए अल्फा के जगह पे मैं क्यों इस्तेमाल करने वाला हूं। और थीटा जो है बच्चों, ये एक रोटेशन नहीं, ऐसे बहुत सारे रोटेशन है, तो मैं थीटा इज इक्वल टू 2 पाई एन। मतलब बेटा 2 पाई इसलिए एक रोटेशन हुआ तो 2 पाई, ऐसे कितने रोटेशन है, nth नंबर्स ऑफ रोटेशन है, फिलहाल मालूम नहीं है। अब मैं वैल्यू पुटअप करूंगा। चलिए, थीटा इज इक्वल टू बेटा देखो यहां पे 21, ये 42 पाई होगा रेडियन। समझ में आ रहा है बच्चों? जिनको नहीं समझ में आ रहा है, एन की वैल्यू हमारे पास 21 रोटेशन दी वाली है, 21 रोटेशन, ठीक है। ज्यादा गंदा हो रहा है तो मैं इसको कट करता हूं ताकि पता लगे, ठीक है भाई। ये मैं आपको क्यों करके दे रहा हूं, बहुत सारे बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं और इसी के कारण बच्चे फंसते बेटा, इसके लिए मुझे करके देना पड़ रहा है। यस, ये फार्मूला भी समझ में आना चाहिए। ये फार्मूला कहां से लाया बेटा मैंने, देखो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी था। ओमेगा मतलब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी, ऐसा लिख सकता ना, फाइनल माइनस इनिशियल, उस हिसाब से। और अल्फा के लिए अभी अभी फार्मूला लिख के दिया था बच्चों मैंने, ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2 थीटा, राइट है। ये ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी। चलिए सर, अब बस हो गया भाई, हमारे पास थीटा भी है, सब कुछ चीज़ है। ओमेगा नॉट तो 0 है, ओमेगा नॉट स्क्वायर जो है 3 पाई का स्क्वायर होगा, 3 पाई का स्क्वायर,
ये 2, थीटा है 42 पाई, ये 0 है बेटा, ये 3 पाई, और टाइम मुझे निकालना है, टाइम निकालना है ना। चलिए सर ये 0 0 तो कोई काम की नहीं है, लेकिन इसका -9 पाई स्क्वायर होगा सर, राइट बेटा। ये यहाँ पे 8 4 पाई और ये -3 पाई अपॉन टी। मुझे इतना बता सकते हैं, माइनस माइनस प्लस कर सकता हूँ, माइनस माइनस प्लस चलेगा बच्चों, कोई टेंशन तो नहीं है। बहुत हल्के एग्जाम्पल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है बच्चों, बाकी कुछ नहीं। चलिए अब मैं यहाँ पे सबसे पहले काम करेंगे सर कि यहाँ पाई को कट कर सकता हूँ मैं। देखो ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चे, देखो ये इधर आता तो पाई का स्क्वायर कैंसिल, क्या आप समझ पा रहे हो? देखो बच्चों एक पाई चला गया, 1 पाई बाकी था, ये पाई से चला जाएगा दोबारा। हाँ ये पाई, यहाँ का पाई स्क्वायर है तो 1 पाई चला गया था, तो पाई बाय पाई, पाई कैंसिल। यहाँ पे 3 3 जा, राइट है बेटा, कोई टेंशन तो नहीं है, ऑल इज वेल। चलिए तो स्मॉल टी के लिए इधर जाएंगे तो 84 डिवाइड बाई 3। चलो आप लोग निकाल सकते हो, आई थिंक अलग मार्कर इस्तेमाल करता हूँ, रेड कलर नहीं दिखता है तो दोबारा t इज इक्वल टू 84/3। चलिए 3 2 जा 6, तो बाकी 24 हो गए भाई, 8 जा सेकंड, मतलब 21 रोटेशन होने के बाद हमारा जो भी फैन है वो रुक जाएगा। तब रुकने के लिए या 0 स्पीड होने के लिए लगने वाला समय बच्चों 28 सेकंड है। इस लेवल पे सॉल्व करना है। तो चलिए बच्चों, जय हिंद जय भारत, इसी के साथ करते हैं खत्म। जिन लोगों को अच्छी तरह से पढ़ना है तो हमारे एक शौर्य बैच भी है PGMN ऐप पे, अगर पढ़ना है तो और डिटेल में तो आ सकते हैं वहां पे, नहीं तो यहाँ पे तो बढ़िया तरीके से चल रहा है। बाय, जय हिंद जय भारत।